नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रविवार वाले दिन सोमवार से शनिवार तक जो भी सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा होता है, आज उन सवालों का आपके साथ में रिवीजन होता है। सवालों का रिवीजन यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर के रूप में होता है और इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में जो डेप्थ में हमने पढ़ा है उन चीज़ों का रिवीजन आप लोगों के साथ में आज ही के दिन सुबह 10 बजे आयोजित की जाने वाली जो स्पेशल क्लास होती है वहां पर आपसे पूछा जाता है। तो अभी तो हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और सुबह 10 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके हाजिर हो जाइएगा। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि मेरा अंकित 10 रेफरल कोड है, जिसका उपयोग करके आप मेरे साथ में यूपीएससी और एसएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन जिसमें आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है, जिसमें आपको मेरे अतिरिक्त जितने भी अन्य टीचर हैं वो भी आपको साथ में पढ़ाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी में मेरा कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड है, फाउंडेशन कोर्स है, संडे का दिन है। आज आप अगर जुड़ते हैं तो पुरानी क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से फाउंडेशन बैच में मेरे द्वारा जो ली जाने वाली क्लास है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में इकोनॉमिक्स चल रहा है, ज्योग्राफी पॉलिटी खत्म हो चुका है और भविष्य में हिस्ट्री और साइंस यहाँ पर आएगा। ये सारी क्लासेस आपको अंकित 10 लगाने से उपलब्ध हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के बारे में सवाल और उनसे जुड़े जवाब। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के बाद किस अन्य खाड़ी देश के साथ इजराइल के शांति समझौते को करवाया है? याद होना चाहिए, इजराइल को अभी तक 3 खाड़ी देशों ने मान्यता दी है, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई। उसके बाद हाल ही में जुड़ गया है बहरीन। तो हाल ही में बहरीन नामक देश ने यहाँ पर इसे मान्यता प्रदान की है। हाल ही में पहलवान नाविद अफकरी को दी गई सार्वजनिक मौत खबरों में थी, वह किस देश द्वारा किया गया था? तो ईरान द्वारा अफगरी को मौत की सजा सुनाई गई थी। मेरे प्यारे साथियों, शोध में भारत के किस स्थान पर ओजोन परत कम पाई है? तो हाल ही में ब्रह्मपुत्र रिवर वैली क्षेत्र में शोध के दौरान ये पाया गया कि वहां पर ओजोन का लेवल घट रहा है। हाल ही में याद भी होना चाहिए, 16 सितंबर को हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया है। डीजीसीआई ने किस भारतीय कंपनी को कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण को निलंबित करने का आदेश दिया? तो सीरम इंस्टीट्यूट। याद होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलकर के बनने वाली जो दवा थी, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जा रहा था, उसके फेज 3 ट्रायल के ऊपर रोक लगा दी गई भारत में। मेरे प्यारे साथियों, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कॉपरेशन ऑफ विच बॉडी? तो उसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसे कॉपरेटिव में कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाने की बात चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस आसियान देश के साथ रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव्स के साथ में हाल ही में समझौते किए गए हैं। हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने के लिए विरासत पर्यटन नीति की घोषणा कहां पर हुई है? तो ये गुजरात के अंदर की गई है। और विरासत में कैसे बदलेंगे, क्या है इसका महत्व? तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरानी 1950 से पुरानी बिल्डिंग है, 1950 से पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से फंड मुहैया कराएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस योजना के तहत WSIS विजेता पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो सबुज साथी परियोजना, जिसके तहत ममता बनर्जी सरकार 2015 से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल उपलब्ध करवा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़े एयर शो का आगाज कहाँ होगा? तो यह बेंगलुरु में होगा, वर्ष 2021 में होगा। मेरे प्यारे साथियों, किस राज्य ने स्वयं सहायता समूहों के लिए YSR आसरा, या तो नाम से ही पता है कि YSR जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की ही सीएम का नाम है, तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर मेरे प्यारे साथियों योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर एनजीओ की मदद की जाएगी। हाइब्रिड डेटा युद्ध समाचार में था, यह किस देश से संबंधित है? मालूम हो कि यह चाइना से संबंधित डेटा युद्ध है। शिंजो आबे ने के इस्तीफे के बाद जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाना है? तो योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया जा रहा है। कौन सा दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी के कारण खबरों में था? तो इनका नाम है मेरे प्यारे साथियों सूर्या। याद होना चाहिए कि सूर्या ने नीट के एग्जामिनेशन के अंदर अपने द्वारा जो भी नीट विद्यार्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी एग्जाम देने की, उस दौरान उनका कहना था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट खुद तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई कर रही है और बच्चों को पेपर देने भेजा जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पेट्रोलियम परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया? तो वो बिहार में किया है। कौन सा राज्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा? तो इसका नाम उत्तर प्रदेश है। किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो इनका नाम हरिवंश नारायण सिंह है। मेरे प्यारे साथियों, स्टेट्स ऑन सपोर्ट ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम रिकॉर्ड रिपोर्ट्स में श्रेणी एक्स के तहत किस राज्य ने टॉप किया? तो वो उसका नाम गुजरात है। याद कर लीजिएगा, हम लोगों ने इन सभी सवालों को लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 1.5 घंटे लगा के पढ़ा है। अब तक हम 18 सवाल पढ़ चुके हैं। लगभग 2 घंटे से ऊपर का हम इसमें कोर्स कर चुके हैं, जिसको हमने मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर लिया है। मूडीज के संशोधित अनुमान के अनुसार भारत आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष कितने प्रतिशत तक गिर रहा है? तो ये 10.5% गिर रहा है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 2006 में मनाया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 1949 में ही मना लिया गया था। 53 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सबरूम में। भारत किस देश को पछाड़कर महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य बना? तो चाइना। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में सिखाया है, याद कर लीजिएगा। 45 मेंबर कंट्री हैं। अफगानिस्तान और इंडिया हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने वाली गैस ढूंढी है? तो उसका नाम है वीनस। वीनस के ऊपर ढूंढी गई है। किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने विशाल मीथेन गैस के भंडार पाए हैं? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पर पाए गए हैं। LGBT समुदाय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो विडोज इस समुदाय के अंतर्गत नहीं आती हैं। किस कंपनी ने भारत में टिकटॉक ऐप की तरह ऐप लॉन्च किया है? तो यूट्यूब ने यूट्यूब साइट्स नाम से अपने द्वारा हाल ही में 15 सेकंड के वीडियो डालने के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत किस धर्म के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करेंगी? तो मेरे प्यारे साथियों, बुद्धिज्म के लिए भारत सरकार यह योजना बना रही है। सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के लिए किसके तहत समिति का गठन किया? तो संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, इनके नेतृत्व में किया। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव कहाँ रखी गई? तो जम्मू कश्मीर के अंदर रखी गई। भारत सरकार ने बढ़ती कीमतों के कारण किस खाद्य पदार्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अनियन के प्रतिबंध लगा दिया है, प्याज पर। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, 3 दिन के सवाल मुश्किल से 5 से 7 मिनट में खत्म हो चुके हैं, जहां इन्हें पढ़ने में लगभग 4.5 घंटे आपको लग चुके थे, यानी कि बुधवार तक के सवाल खत्म कर चुके हैं। इनसे डिटेल में जो जानकारियां आपने पढ़ी हैं उन्हें हम सुबह 10 बजे जो आपका हम टेस्ट लेते हैं वहां पर आपसे पूछेंगे। नेपाल ने चीन के साथ किस पर्वत शिखर को फिर से मापने की घोषणा की है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। रूस अपने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की आपूर्ति किस भारतीय कंपनी को करेगा? तो इसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को करेगा। पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है मिजोरम। भारत के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एससीओ की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। तो कौन थे? अजित डोभाल जी ने। याद होना चाहिए, एससीओ के अंदर अभी 3 मीटिंग्स चली थी, विदेश मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की और एनएसए की। बाकी लोग तो वहां गए थे रूस में, लेकिन अजित डोभाल जी यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग जुड़ रहे थे। पाकिस्तान के एनएसए के द्वारा विवादित मैप को अपने साथ रखने पर इन्होंने मीटिंग से बहिष्कार कर दिया। भारत ने लद्दाख में बोफोर्स तोप की तैनाती की है। इसके लिए इसने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका नाम है कारगिल युद्ध 1999 में। किस देश ने अपने क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो ये है साउथ अफ्रीका। विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 1994 में मनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 याद कर लीजिएगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश खुल्लर जी को, जो कि हरियाणा के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत तक गिरेगी? तो 0.9% तक गिरेगी। लोकसभा ने 2 साल के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने % कटौती की बात की है? तो 30% कटौती की बात की है। हाल ही में भारत किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ? तो इंडियन ओशियन क्षेत्र में शामिल हुआ है। अभी ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। किस देश ने राज्य के प्रमुख के रूप में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मानने से मनकार कर दिया है? तो बारबाडोस ने। वो अब अपने आप को रिपब्लिक कंट्री बनाने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आधार पर किस समाचार चैनल के एक शो के प्रसारण पर रोक लगा दी? तो उसका नाम है सुदर्शन न्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की भेल कंपनी ने मैग्लेव ट्रेन के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ
समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका नाम है स्विस रैपिड एजी ने। हाल ही में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस चलन में था, यह किसके द्वारा मनाया गया था? तो इसका नाम है इंडियन यूथ्स के द्वारा मनाया गया था। मोदी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया था लोगों ने। हाल ही में भारत के नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर किसने जीता है? तो टाटा ने यह टेंडर जीत लिया है। लाल पारा रेड मरकरी चर्चाओं में थी, इसके बारे में फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। ये टीवी के अंदर रॉड पाई जाती है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 116वीं रैंक रही है। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो क्लासिकल डांस से संबंधित थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दरभंगा में मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। चीन के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए वैश्विक आह्वान किया ताइवान के राष्ट्रपति ताई इंग वेन हैं। मेरे प्यारे साथियों, जीवाणु रोग ब्रुसोलोसिस का प्रकोप किस एशियाई देश में हुआ? तो चाइना में हुआ है। पंजाब में किसान विरोध के कारण इस्तीफा देने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ऑनलाइन जुआ खेलने के आरोप में गूगल प्ले स्टोर से किस भारतीय एप्लीकेशन को कुछ देर के लिए हटा दिया गया? तो नाम है उसका पेटीएम। हाल ही में पाकिस्तान ने किस विवादित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है? उसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान। सरकार ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखभाल के लिए किस स्वतंत्र संस्था का गठन किया है? IN स्पेस का। हाल ही में भारत का पहला निजी जेट टर्मिनल किस स्थान पर खोला गया? आंसर है दिल्ली में। किस शहर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया? आंसर है सिंगापुर। किस देश ने टिकटॉक और वीचैट के 48 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश दिए हैं? आंसर है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए युवा नेताओं के 2020 वर्ग में किस भारतीय को नामित किया? तो इनका नाम है उदित सिंघल। तो लीजिए, 6 दिन के सवाल आपके समाप्त होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको इन सवालों के बारे में जानकारी लेनी है, जो भी आपको अच्छा टेस्ट देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आज सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए रखा गया है। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे द्वारा UPSC CSE में फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है NCERT बेस्ड, जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस की फीस 44,000 है, अंकित 10 लगाने पर 39,000 प्राप्त होती है। EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से आइकॉनिक की फीस 64,000 है, 59,000 में आपको ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार फाउंडेशन बैच में इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए पढ़ाई जा रही है। आप इसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप से इंस्टॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। याद रखें, आप लोगों के लिए ये सभी क्लासेस जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इनमें जितने अन्य टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ में फिर मुलाकात होती है आपसे सुबह 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।